नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ जी के ट्रिक पे। मैं सौरभ आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं जीके जीएस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और इसे हम डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और ये जो है वो आपके सारे एग्ज़ाम जो भी आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया या फिर बिहार एसएससी मेंस हो गया, बिहार दरोगा मेंस, जिसमें भी जीके का रहता है ना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि आगा खान कप जो है वह किस खेल से संबंधित है। आगा खां कप, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये होगा हॉकी से, ठीक है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। अच्छा, हॉकी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। हॉकी जो है वह भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, भारत जो है वह ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो कब कब जीता है? तो एक बार जीता है 1928 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में, फिर 1948 में, फिर 1952 में और फिर 1956 में, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का जो टाइम है ना वो 60 मिनट है। कितना? 60 मिनट, यानी 60 मिनट तक हॉकी खेला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है इनमें कौन सी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में हुआ है? वैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। लेकिन जिसका उद्गम भारत में हुआ है वह कौन है? तो गंगा है, ठीक है। सबसे लंबी नदी जिसका भारत में उद्गम भारत में हुआ है कौन है? गंगा। इसकी लंबाई कितना है? 2525 मीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। मीटर नहीं, किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। कितना? 2900 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो तिब्बत से निकलती है, ठीक। इसलिए ये भारत में सबसे लंबी नदी है जो भारत से निकलती है, ठीक है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक ना। चलिए झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शेषनाग झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? कौन सी धातु है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो कौन सी है? तो यह है पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो है वह जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, ठीक है। पोटेशियम का जो अथी है सूत्र होता है, मतलब पहचान जो होता है, प्रतीक, वो के होता है, ठीक है। लेड का होता है पीबी, ठीक है, पीबी। एल्युमिनियम का एल, ठीक है। जिंक का जेडएन, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? फलों नहीं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह है उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजों ने किस वर्ष में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? यानी अंग्रेज जो है वह पंजाब में किस वर्ष कब्जा किया था? तो ये क्या था? 1849 ईस्वी में। कब किया था? 1849 ईस्वी में। और 1849 में कौन था? तो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वह कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है। कौन? बेंगलुरु। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता ना रखता हो। तो कौन सा अनुच्छेद होगा इसका? चलिए बताइए आप लोग। तो इसका होगा अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 के अनुसार ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। अच्छा 65 क्या है? तो 65 जो है वह राष्ट्रपति के पद पर, यानी कि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो उपराष्ट्रपति उनके पद पे आसीन होंगे। कब तक? मैक्सिमम 6 मंथ तक, ठीक है। 6 मंथ के बाद यहाँ पे चुनाव होगा, ठीक है। अच्छा देखिए 63 जो है वह राष्ट्रपति पद का गठन ये है कि राष्ट्रपति पद होगा, ठीक है। ये 63 है, ठीक है। और जो 64 है ये है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन
अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, देखिए किसी वृत्तीय गति में जो केंद्र की ओर बल लगता है ना, देखिए केंद्र की ओर बल लगता है, इसे ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, और केंद्र के बाहर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? यानी सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी। ठीक है, तो उसका वकील बनने के लिए या जो भी है न्यायाधीश के रूप में कार्यरत होने के लिए जो है वह उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वो वकालत करना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अच्छा, उच्च न्यायालय का जो है कौन सा मतलब अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में उसका चर्चा है? तो 124 और भाग 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की रक्षा मंत्री बनी थी। ठीक है, दोनों जो था वह इनके पक्ष ही था, थी प्रधानमंत्री का कार्यकाल और रक्षा मंत्री का कार्यकाल। ठीक है, भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक थी रक्षा मंत्री कौन बनी? तो निर्मला सीतारमन। ठीक है, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, ये पूर्णकालिक नहीं थी इंदिरा गांधी। ठीक है, अच्छा फिर जो है भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? अभी वर्तमान में है अभी। ठीक है, तो कौन? निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलिए अच्छा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है, इस ग्रह पर जी का मान यानी कि स्मॉल जी का मान क्या होगा? तो ये होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में 3 कक्षीय हृदय होता है? 3 कक्ष हृदय होता है। किस में जो है वह 3 कक्ष हृदय होता है? 1 2 3। ठीक है, तो ये होता है उभयचर में। किस में? उभयचर में। अच्छा, मत्स्य वर्ग जो है, मछली वर्ग जो है, इसमें कितना होता है? तो 2, इसमें 2 होता है। ठीक है, 2। ठीक, अच्छा फिर है आपका देखिए पक्षी वर्ग में कितना होता है? तो 4, पक्षी वर्ग में 4। स्तनी वर्ग का हृदय में कितना होता है? तो 4, स्तनी वर्ग में भी 4 होता है। ठीक है, और फिर कह रहा है सबसे ज़्यादा होता है कॉकरोच में। ठीक, कॉकरोच में कितना होता है? 13 कक्ष होता है। ठीक ना, अच्छा उभयचर किसको कहते हैं? उभयचर यहाँ पे उभयचर किसको कहते हैं? तो जल और स्थल दोनों में निवास करते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जा सकती है? ध्वनि की जो प्रबलता है वो किसमें मापी जा सकती है? तो डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जा सकती है। ठीक है, अच्छा 55 से 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कितना? 55 से 60 से अगर अधिक ध्वनि हो जाएगा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, और वार्तालाप जो हम लोग करते हैं ना, जैसे बात विचार करते हैं, तो उसमें 30 से 40 डेसिबल ध्वनि रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? तो 2006 में। ठीक है, कब किया गया था? 2006 में। ठीक है, और हाल ही में 2019 में जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दोनों सदन में पारित हो गया। ठीक है, यह विधेयक जो है वह उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड के किस जिले में है? तो पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि ऋषिकेश कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के किस जिले में है? तो उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, और इसकी राजधानी भी है देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी भी है देहरादून। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है चैल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या? चैल वन्यजीव अभयारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, देखिए कुछ और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं। तो मधुमलाई अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर है सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में।
इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, एगो रोहिल्ला अभ्यारण्य भी है हिमाचल प्रदेश में। कौन? रोहिल्ला, रोहिल्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? इसमें जो है वह द्विबीजपत्री मतलब दो बीज उसमें होता, दो बीज पत्र होता है उसमें, तो कौन सा पौधा है? तो वह है शकरकंद का बेल, यानी बेल माने होता है लता, ठीक है। तो शकरकंद का लता जो है वह द्विबीज पत्री पौधा है। अच्छा, द्विबीजपत्री के अथी पौधा जो है उसमें दो बीज होते हैं, ये तो ठीक है। तो कौन कौन पौधा है? जैसे एग्जाम्पल होगा ना, तो ये कौन कौन पौधा है? तो ये है देखिए, मूली, सलजम हो गया, कपास हो गया, नींबू हो गया, करेला हो गया, मिर्च हो गया, सेव हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब जो है द्विबीजपत्री पौधा है, ठीक है। और गेहूँ, मक्का, धान, ये सब जो है एक बीजपत्री पौधा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है भारतीय संविधान के अनुसार? तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है अनिश्चित काल तक। कितना? अनिश्चित काल तक, ठीक है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करते हैं। अच्छा, अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहा जाता है। क्या? अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी कहा जाता है। और इनका जो है वह अनुच्छेद 76 में वर्णन है। इनका अनुच्छेद 76 में वर्णन है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी जो है भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। कौन? के वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यकृत निम्नलिखित में कौन सा कार्य करता है? यकृत जो है वह इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें कौन कार्य करता है? तो इसमें यह पाचन में सहायता करता है, ठीक है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है, ठीक है। 1.5 से 2 kg होता है यकृत का वजन, ठीक है। चलिए, और यकृत को ही जो है वह आरबीसी का शमशान कब गृह भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी जो नष्ट हो जाता है ना, मर जाता है, उसको यही खत्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? कौन सा रेगिस्तान में? तो ये होगा मंगोलिया के रेगिस्तान में, ठीक है। मंगोलिया के रेगिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार पाया गया है। थार जो है वह भारत का रेगिस्तान है, ठीक है। भारत का सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और मंगोलिया के रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया गया है, ठीक है। मंगोलिया है कहाँ? तो गोबी मरुस्थल में है। मंगोलिया जो है वह गोबी मरुस्थल में, ठीक है। और मंगोलिया जो है वह लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक मतलब चारों ओर से जो है वह भूमि से गिरा हुआ है। मंगोलिया कौन? मंगोलिया चारों ओर भूमि से गिरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और वहाँ मुक्त रूप में सोना पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो यह है भारत और पाकिस्तान के मध्य। कहाँ? भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वह विश्व की सबसे ऊंची ग्लेशियर है, दूसरी सबसे ऊंची ग्लेशियर है। कौन? सियाचिन दूसरी सबसे ऊंची ग्लेशियर है, ठीक न है। और सियाचिन में विश्व की सबसे ऊंची सैनिक अड्डा भी है। सैनिक छावनी जो है वह विश्व की सबसे ऊंची है। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर पे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सौरभ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए, तो फिर से हम अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।